हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि जनरल एंट्री किस प्रकार की जाती है। मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और उसे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अब हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए, तो सबसे पहले फॉर्मेट चेक कर लीजिए। इस प्रकार का फॉर्मेट रहता है। आप सबसे पहले जिसकी पुस्तकों में जनरल प्रविष्टियाँ कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। उसके बाद पहला कॉलम रहेगा तिथि का, दूसरा है विवरण का, तीसरा है खाता पृष्ठ संख्या, विकलन राशि, समाकलन राशि। खाता पृष्ठ संख्या ये बताएगा कि जैसे रोकड़ खाता है तो रोकड़ खाता किस पेज नंबर पे खुला है, तो वो आप यहाँ पे नोट डाउन करते हैं। अब हम पहली एंट्री से ट्रांजैक्शन से चेक करना शुरू करेंगे। तो पहले ट्रांजैक्शन है आपका, नगद से व्यापार प्रारंभ किया 60,000 रुपये। तो इसमें क्या हुआ होगा, बिजनेस में पैसा आया होगा। तो एक चीज़ समझ आ रही है कि रोकड़ खाता होगा, और दूसरा क्या है आपका, पूंजी, मालिक के द्वारा पैसे लगाए गए पैसे को पूंजी कहते हैं। तो इसकी एंट्री हुई है, बिजनेस में पैसा आ रहा है इसलिए रोकड़ खाता विकलन पूंजी खाता से। रोकड़ खाता आपका कौन सा खाता है, वास्तविक खाता। वास्तविक खाते का नियम है जो भी चीज़ बिजनेस में आ रही हो वो विकलन होती है। वैसे ही पूंजी खाता कौन सा खाता है, आपका व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम है देने वाला व्यक्ति समाकलन किया जाता है। तो यहाँ पे मालिक द्वारा पूंजी दी जा रही है इसलिए पूंजी खाता समाकलन हुआ है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि अगला ट्रांजैक्शन अपना क्या है, फर्नीचर खरीदा 4,325 रुपये का। तो क्या हो रहा है, फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, फर्नीचर खाता विकलन रोकड़ बिजनेस से जा रहा है रोकड़ खाते से। अब इसके बाद आप ये नोटिस करेंगे, यहाँ पे ये मैंने लाइन क्या लिखी है, इसको नरेशन कहा जाता है। जो भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसको ब्रीफ में आप एक लाइन में लिख देंगे। जैसे लिख दिया हमने, रोकड़ देकर फर्नीचर खरीदा। उसके बाद आप अगला देखेंगे तो दिया है 5 अप्रैल 25 को निर्मल से नगद माल खरीदा। तो निर्मल से नगद माल खरीदा तो क्या होगा, क्रय खाता विकलन होगा। क्रय आपका क्या है, नाम मात्र खाते के तहत आता है, और किसी भी प्रकार का व्यय क्या है, विकलन होता है नाम मात्र खाते में। इसलिए क्रय खाता विकलन रोकड़ खाते से। रोकड़ आपका वास्तविक खाता है, और जब भी बिजनेस से कोई चीज़ जा रही हो तो उसे समाकलन किया जाता है, इसलिए रोकड़ खाते को समाकलन कर दिया हमने और नीचे नरेशन लिख दिया। अगला यदि आप देखेंगे ट्रांजैक्शन, तो अगला ट्रांजैक्शन है आपका 7 अप्रैल 25 का, चंद्रिका को माल बेचा। देखिए, इस टाइप की एंट्री में ध्यान रखना है कि ये लाइन से समझ नहीं आ रहा कि चंद्रिका को माल नगद बेचा है कि उधारी बेचा है। तो जब भी स्थिति क्लियर ना हो, स्पष्ट ना दिया हो, तो क्या मान लिया जाता है कि उधार में बेचा है। तो यहाँ पे क्या होगा, चंद्रिका क्या है, व्यक्तिगत खाता। व्यक्तिगत खाते का नियम है पाने वाला व्यक्ति विकलन होगा। यह सामान मिल किसको रहा है, चंद्रिका को, इसलिए चंद्रिका खाता विकलन विक्रय खाता से। विक्रय खाता क्या है आपका, नाम मात्र खाता है, और नाम मात्र खाते का नियम है किसी भी प्रकार की इनकम है, आय है, वो क्या की जाती है, समाकलन की जाती है। इसके बाद अगला आपको दिया है 10 अप्रैल का। 10 अप्रैल को क्या दिया, उपेंद्र से माल खरीदा। वापस इसमें क्लियर नहीं है कि हमने नगद में माल खरीदा कि उधार में। तो जब भी आपको क्लियर ना दिया हो तो इसका मतलब हमने उधार में खरीदा होगा। तो क्रय खाता विकलन उपेंद्र खाता से। क्रय क्या है, नाम मात्र खाते में आता है, और नाम मात्र खाते का नियम है किसी भी प्रकार का खर्चा आपको विकलन करना। और उपेंद्र व्यक्तिगत खाता है। व्यक्तिगत खाते का नियम है देने वाला व्यक्ति समाकलन किया जाता है। तो यहाँ सामान दे कौन रहा है, उपेंद्र, इसलिए उपेंद्र खाता समाकलन कर दिया। इसके बाद अगला आपका दिया है 13 तारीख को, नगेंद्र को नगद माल बेचा है। हाँ, तो क्लियर है कि नगद माल बेचा, तो बिजनेस में रोकड़ आया इसलिए रोकड़ खाता विकलन और विक्रय खाता से। विक्रय खाता नाम मात्र खाता है। नाम मात्र खाते का नियम है किसी भी प्रकार की इनकम आपकी समाकलन की जाती है। इसके बाद आपके 25 और 30 तारीख के एंट्रीज बच गई हैं। तो चलिए हम आगे इनको देखते हैं। अब आप देख पा रहे होंगे कि ये 25 तारीख वाले में क्या लिखा है, शाम से कमीशन मिला। तो बिजनेस में रोकड़ आया इसलिए रोकड़ खाता विकलन, और कमीशन क्या है आपका, नाम मात्र खाता है। नाम मात्र खाते का नियम किसी भी प्रकार की इनकम आपको समाकलन करनी। अगला दिया है 30 अप्रैल 25 को, राम को वेतन दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, किसको दिया उससे मतलब नहीं, आपने क्या खर्चा किया, वेतन का खर्चा किया है।
तो वेतन आपका नाम मात्र खाते में आता है। नाम मात्र खाते का नियम है किसी भी प्रकार का खर्चा आपको क्या करना है, विकलन करना है। और आपके पास से रोकड़ जा रहा है, इसलिए रोकड़ आपने समाकलन में लिख दिया। अब आपको विकलन और समाकलन का टोटल आप यहाँ पे दोनों साइड में टोटल लिख देंगे। तो इस प्रकार की जाती है आपकी जनरल एंट्री। आपको इस जनरल एंट्री में मेन जो सीखने चीज़ मिली वो ये कि जब क्लियर ना हो कि नगद, जैसे उपेंद्र से माल खरीदा, नहीं पता नगद में खरीदा कि उधार में, तो इसका मतलब क्या मानना है कि उधार में खरीदा होगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। जैसे यहाँ पे नगेंद्र को नगद माल बेचा, तो यहाँ पे क्लियर कर दिया है नगद में बेचा, तो आपको क्या पता चल गया कि क्लियर है नगद में बेचा है। लेकिन यदि क्लियर ना दिया हो तो ये मान लिया जाता है कि उधार में खरीदा या बेचा गया है। थैंक यू वेरी मच।